ठीक करते हैं, स्वस्थ करते हैं, लेकिन उसका वो पूरा स्ट्रेस आप अपने ऊपर लेते हैं। तो आप अपने स्ट्रेस और अपनी फैमिली के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए जो संगीत का सहारा लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। संगीत से बढ़िया कोई मेडिटेशन नहीं हो सकता और संगीत से बढ़िया कोई माइंड रिलैक्सेशन पॉइंट नहीं हो सकता। और वो भी आप स्वयं गाते हैं, और स्वयं गाते हैं, स्वयं ही आप सुनते हैं, आपका परिवार, आपके मित्र लोग वह सब सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब मुझे पहली बार पता चला किस तरीके का कार्यक्रम आप करते हैं, तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना भी और आपको देख भी रहा हूँ। जब आप लोग मुझसे मिलने आए थे तो मैंने जनरल चर्चा की थी कि क्या आप मुझसे सुनना या समझना चाहते हैं संगीत के इस कार्यक्रम में, मेरा इसमें क्या रोल आता है। तो बात आई एक मेरा जीवन और दूसरा डॉक्टर्स के प्रोफेशन की बात। तो जहाँ तक मैं मेरे जीवन की बात करूँ, तो जब मैं इस शहर में 2 साल का था, अपने परिवार के साथ जब हम इंदौर आए तो हम जीरो थे। एक समय के खाने का भी पता नहीं था कि कहाँ से क्या व्यवस्था होगी, लेकिन माँ अहिल्या की इस नगरी ने आज इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश के शीर्ष पर पहुँचा दिया। तो ये उसकी माँ की तपस्या। तो ये पूरी जीवनी यदि मैं कहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज वो मौका नहीं है, वैसे सोशल मीडिया और उन सब पर अवेलेबल है, किसी दिन अलग मौका होगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर हमारी फिलॉसफी बताना चाहूँगा कि हमने अपने जीवन में किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। कोई भी काम हमने बहुत डेडिकेशन के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया, मेहनत के साथ किया, न धोखा खाया न किसी को धोखा दिया। आज उसी का फल है कि हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में है, पूरी वर्ल्ड में हम आज बिजनेस करते हैं और एक इमेज के साथ काम करते हैं। जब मेरे इंदौर शहर की बात आई, आप वाकई मानिएगा कि मैं इंदौर शहर को तन मन हर तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरी नज़रों में मेरा शहर सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ है। तो जब इंदौर शहर की बात आई और बच्चों की लीड करने की बात आई, तो मैंने इनको सोच दी और कहा कि इंदौर शहर की स्काईलाइन या इंदौर शहर के प्रोजेक्ट आज भी उस स्टैंडर्ड पे नहीं है जो इंडिया के या दुनिया के हैं, और हम में वो कैपेबिलिटी है और हम कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को लीड करें, उसको आगे बढ़ाएं। मैं इंदौर को कुछ अलग देना चाहता हूँ। तो उसके कारण एमराल्ड का जन्म हुआ, और मेरा बेटा तपन और मेरी बेटिया अर्चना दोनों उसका लीड लेती हैं। और शहर में जितने भी हमारे आप प्रोजेक्ट देखेंगे एकदम डिफरेंट देखेंगे। और हम सिर्फ प्रोजेक्ट बना के बेचने का काम नहीं है हमारा, हम उसके आगे मेंटेनेंस और उसके बाद कम्युनिटी, वहाँ तक की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। वहाँ तक की हमारी सोच है कि वहाँ तक हम आपको साथ लेकर चलेंगे, शहर को साथ लेकर चलेंगे। और जो शहर बदलने की या इंदौर बदलने की हम बात सोचते हैं, तो उसी में भी मेरी छोटी बिटिया ने एक बहुत सुंदर आर्ट गैलरी, कैफ़े, एक स्टोर भी स्टार्ट किया है। वह भी कहीं ना कहीं शहर बदलने की परिभाषा का एक पार्ट है। दूसरा मेन हिस्सा डॉक्टर्स का था कि मैं अपना विचार रखूं कि आज की तारीख में मेडिकल या डॉक्टर्स के प्रति क्यों कोई आक्रोश पैदा हो रहा है या भरोसा कम हो रहा है। वैसे बहुत सिंपल रीज़न है जी, मैं सिंपल भाषा में समझाऊं अपनी तरफ से। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक नेशनलिस्ट हूँ। मेरे पास कोई आता है तो वो कोई बहुत उम्मीद लेके नहीं आता, व्यापार की उम्मीद से आता है। आप एक प्रोफेशनल्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आपसे वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आता है। और जब डॉक्टर्स के पास कोई आता है तो कोई भी पेशेंट खुशी से बिल्कुल नहीं आता है, ये तो आप भी मानते होंगे। वो आपके पास मजबूरी में ही आता है, और जब वो मजबूरी में आपके पास आता है तो आपको कहीं ना कहीं भगवान के रूप में देखता है कि आप लोकल गॉड हैं
और मुझे आप बचाएंगे। और यदि आप उसको बचा देते हैं, सेव या प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो आपको दुआएं भी बहुत देता है, धन्यवाद भी बहुत देता है। लेकिन कुछ मान लीजिए पूरे सिस्टम में कहीं कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल जरूरत से ज़्यादा जांचें, ऑपरेशन या कोई फालतू चीज़ों में उसको उलझा दे और उसके बावजूद भी ढंग से बात न करे और रूढ़ता से बात करे, तो फिर वो आक्रोशित हो जाता है। फिर वो कहता है इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ प्रोफेशन। तो वो आक्रोशित हो जाता है, और जब वो आक्रोशित होता है तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं भड़क जाता है, क्योंकि वो आपको देवता या भगवान के रूप में मानकर आपके सामने आया था। मेरे जिंदगी की एक थ्योरी और है कि पैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। भगवान उससे ऊपर है, और उसका जीता जागता रीजन मैं खुद हूँ। मेरी पत्नी कुछ महीने पहले चली गई, डॉक्टर सिद्धार्थ सर ने भी उसका इलाज किया था। यदि पैसा ही भगवान होता तो वो भी हमारे साथ आज होती। इसका मतलब भगवान उससे ऊपर भी है। आपको कुछ करना है या कुछ समझना है तो सिर्फ इतना कि भगवान ने आपको नेक काम के लिए भेजा है, नेक काम करने के लिए इस धरती पे दिया है, तो आप अपना नेक काम करते जाएं। पैसा भी आ जाएगा, इज्जत, शान, शौकत सब आ जाएगी, और जो इस पेशे के प्रति थोड़ी बहुत जो लोगों में एक माहौल बदला है, वो माहौल भी ठीक हो जाएगा। मैं अंत में अपने जीवन की कुछ 3-4 बातें आपसे कहना चाहूँगा जो मेरी एक फिलॉसफी में रही है, कि रिश्तों को हरदम रिश्तों के नाते से देखना चाहिए, उनके पद और पैसों के कारण नहीं कि ये पैसे वाला है तो मेरा रिश्तेदार है, गरीब है तो मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो रिश्ते हरदम रिश्ते होते हैं, न पद न पैसा। दूसरी चीज, आप बच्चों को समय और संस्कार दोनों दें। आजकल हम बच्चों को न समय दे पा रहे हैं, न संस्कार दे पा रहे हैं। ये दोनों खुद के लिए, परिवार के लिए, कलेक्टर साहब। हेलो, यस, ये बच्चे खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए असेट्स हैं। तो आपको ये मानकर उनको समय भी देना है और संस्कार भी देना है। तीसरा मेरा सोचना है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में हमारा देश सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद हम होना चाहिए। हम देश के लिए किसी बात के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। तो देश है तो हम हैं, देश की शान है तो हमारी शान है। और लास्ट में, आप अपने जीवन में कुछ बन सके या नहीं बन सके, आप एक अच्छे इंसान बन जाए बस। यदि आप एक अच्छे इंसान हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी बिटिया को भी एक मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।